और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर करीब 8 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल। जी हां दोस्तों, कंट्रोल नहीं हो पा रही है तेल के ऊपर महंगाई, सरकार हो चुकी है लाचार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार आग लगी हुई है। जहां पर चुनाव खत्म होते ही मीडिया में खबरें चली थी कि करीब 15 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल जो महंगा हो सकता है। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों की पिछले 13 दिनों में 8 रुपए प्रति लीटर तक तो पेट्रोल डीजल के ऊपर भाव जो है बढ़ चुके हैं। आम लोगों को आज एक बार फिर से महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है। और यहाँ पर दोस्तों इस महीने की बात करें तो इस महीने में भी पेट्रोल डीजल बहुत ही ज्यादा महंगा हुआ है। पिछले 13 दिन की यानी कि आज से जस्ट 13 दिन की अगर हिस्ट्री की बात करें ना, तो 13 दिन में 11वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। और 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगभग 8 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो चुकी है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ताजा अपडेट के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जहां पेट्रोल जो है वो 118 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है, तो वहीं डीजल भी 102 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। वहीं अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे जबकि डीजल 95 रुपए प्रति लीटर के करीब है। और वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल जो है ना वो राजस्थान में है। राजस्थान के श्री गंगानगर की बात करें तो पेट्रोल जो है वो 120 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 103 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सबसे ज्यादा महंगा है दोस्तों राजस्थान में 120 रुपए 96 पैसे यानी कि करीब 121 रुपए प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल है। और वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो पेट्रोल 113 रुपए और चेन्नई में 108 रुपए प्रति लीटर है। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या पूरे देश में पेट्रोल डीजल की एक कीमत क्यों नहीं होती है। तो इसको लेकर संसद में एक सवाल पूछा गया, तो संसद में आखिर सवाल में क्या जवाब दिया गया यहाँ पर आपको बता दें। दोस्तों क्या है ना कि पूरे देश में सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने और पूरे देश में एक समान रेट लगाने पर बहस चल रही है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तरह की कोई भी योजना नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री जिन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में बताया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें पूरे देश में एक समान करने की कोई भी प्लानिंग जो सरकार के पास नहीं है। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार कर रही है जिसमें पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के एक समान भाव हो। तो मंत्री जी ने कहा कि फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी योजना या ऐसी कोई भी प्लानिंग जो देश में नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में दोस्तों पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे जबकि राजस्थान में 120 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर के आसपास है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब सोचना यह है कि क्या कांग्रेस दोस्तों जानबूझकर पेट्रोल डीजल की कीमत में लगाम नहीं लगा रही है या इसके ऊपर कोई अन्य मुद्दा है, ये तो हालांकि सरकार या उसके अधिकारी या मंत्री ही जानते होंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि पेट्रोल डीजल को आखिर जीएसटी के दायरे में कब लाया जाएगा। इससे पहले एक बड़ी खबर है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में जल्द ही हो सकती है 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। तो दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि ऑयल कंपनियों को नुकसान से बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल के भाव में प्रति लीटर करीब 12 रुपए तक की बढ़ोतरी जो हो सकती है, यानी कि यहाँ पर महंगा हो सकता है। और इसी के साथ अगर जीएसटी की बात करें तो अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो करीब 30 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल जो है सस्ता हो जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार किस तरह से पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। तो दोस्तों ये बात जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल की जो रेट होती है वो किस तरह से तय की जाती है, किस तरह से पेट्रोल डीजल का भाव निश्चित होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल के ऊपर करीब 60% प्रति लीटर का टैक्स लगता है। यानी कि दोस्तों अगर 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का भाव है ना, मान लीजिएगा अगर 100 रुपए का पेट्रोल का भाव है तो 60 रुपए तो इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। केवल 40 रुपए के आसपास ही पेट्रोल की कीमत है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसके ऊपर टैक्स लगा देती है। फिर दोस्तों डीलर कमीशन निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से पेट्रोल डीजल जो है बेस वैल्यू से लगभग दुगुना हो जाता है, दुगुने से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में क्या है ना कि अगर पेट्रोल डीजल के ऊपर वेट हटाकर जीएसटी के दायरे में लाया जाए, यानी कि पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी टैक्स लगाया जाए, तो इसकी जो कीमत है वो करीब 30 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। यानी कि इसके ऊपर सबसे हाईएस्ट रेट यानी कि 28% का भी जीएसटी टैक्स लगे तो भी दोस्तों इसकी कीमत जो करीब 30 रुपए लीटर के आसपास सस्ती हो सकती है। अब देखना यह है कि सरकार क्या इसके ऊपर विचार कर सकती है या नहीं। हालांकि दोस्तों अभी भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण ने भी एक बयान दिया था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जाएगा और जीएसटी परिषद की जो अगली बैठक होगी उसमें दोस्तों इस मुद्दे को चर्चा बनाकर बैठक में प्रस्ताव दिया जाएगा। तो ऐसे में ये पूर्णतः फैसला जो है दोस्तों जीएसटी परिषद के ही हाथ में है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर 30 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता कर देना चाहिए या दोस्तों इतना ही महंगा पेट्रोल डीजल चलता रहना चाहिए? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।